Hello, bachcho. Let's see the question. A person got infected by a bacterial infection. He was diagnosed to observe if the body is capable of producing molecular X in response to the bacterial infection or not. X is produced by option A T cells, option B cells, option C red blood cells, and option D both E and C. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कोई पर्सन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल जो एक्स है जिसका हमें स्ट्रक्चर गिवन है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हमें बताना है कि एक्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि एंटीजन जो है दैट इज एंटरिंग इनटू द बॉडी, राइट। एंटीजन जो है वो एंटर कर रहा है बॉडी में और इस एंटीजन के अगेंस्ट किसका प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का। एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा और एंटीबॉडी, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। और अगर हम देखते हैं एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। अब ये एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं इम्यूनोजेनिक सेल्स, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं और इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में कौन सी सेल हेल्प करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स। एंड टी लिम्फोसाइट्स helping B lymphocytes to produce antibody, right। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो स्ट्रक्चर गिवन है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और वी कैन से बी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी सेल्स। टी सेल्स जस्ट हेल्पिंग द बी lymphocytes to produce antibody. Red blood cells RBC is not going to produce any antibody, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा जिसमें दिया है बोथ ए एंड सी। सो द फाइनली करेक्ट आंसर दैट इज ओनली ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।